नमस्ते। मैं कुमार सूरज S. के फैक्ट टीवी से। लेकिन आज स्वागत करने की हिम्मत नहीं है। आज तो उन करोड़ों भारतीयों को थैंक यू कहना है जिन्होंने अपनी बेशर्मी और गुलामी से मेरे भारत को नर्क की तरफ धकेल दिया है। जो भारत कभी सोने की चिड़िया था, उसे आज आपने कचरे का ढेर बना दिया है। और इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। मैं दहाड़कर पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे बनेगा हमारा भारत विश्वगुरु? क्या यही है तुम्हारी औकात? बुरा लगा। लगना भी चाहिए। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। इंटरनेट के उस गटर में जाकर देखो जहां पूरी दुनिया हमारे चेहरे पर थूक रही है। लोग सरेआम कह रहे हैं कि दुनिया के सबसे घिनौने और गंदे लोग एक ही देश में पलते हैं, जिसका नाम इंडिया है। लोग कहते हैं कि इंडियंस सिर्फ गोबर खाते हैं और गौमूत्र पीते हैं क्योंकि वो इतने दरिद्र हैं कि एक वक्त का साफ खाना उनकी औकात के बाहर है। हमें वेस्ट की कैपिटल बोला जाता है। कहा जाता है कि इंडिया में गटर की जरूरत नहीं क्योंकि हर इंडियन खुद एक चलते फिरते गटर की तरह महकता है। जब ये गोरे हमारे खाने को बैक्टीरिया, डायरिया, काई और वायरस का कॉम्बिनेशन बोलते हैं और मजाक उड़ाते हैं कि कोविड के वक्त भारत इकलौता देश था जहां कोविड खुद तड़प तड़प कर मर रहा था, तब आपका खून क्यों नहीं खौलता? या वो भी पानी बन चुका है? शर्म से डूब मरो। क्या ऐसे बनेगा हमारा भारत विश्वगुरु? हैरानी तो इस बात की है कि तुम जैसे लोगों को अपना देश अच्छा बोलने के लिए साल में सिर्फ 2 ही दिन मिलते हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी। बाकी 363 दिन मेरा भारत तुम्हारे लिए गुमनाम है, एक लाश की तरह। 60% नफरत हमारे उन सड़क छाप और घटिया फूड ब्लॉगर्स ने फैलाई है जो चंद व्यूज के लिए देश की इज्जत को नीलाम कर देते हैं। वो सबसे गंदी और अनहाइजीनिक जगहों पर जाकर कैमरा घुमाते हैं ताकि दुनिया को लगे कि इंडिया सिर्फ एक बदबूदार बस्ती है। विदेशी ब्लॉगर्स तो अपना एजेंडा चलाकर चले जाते हैं, लेकिन हमारे अपने लोग उन्हें वो मसाला देते हैं। और हमारी मानसिकता, दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक गोरा दिख जाए तो हम अपनी गरिमा भूल जाते हैं। जैसे ही कोई विदेशी पर्यटक दिखता है, हम उनके पीछे पागलों की तरह पड़ जाते हैं। उनके सामने गिड़गिड़ाते हैं, उनके पीछे पीछे भागते हैं और अपनी आत्मसम्मान को दांव पर लगा देते हैं। हमारी सेक्स जाती हैं और हम बिना सोचे समझे फोटो खिंचवाने दौड़ते हैं। हमें व्हाइट वैलिडेशन की इतनी गंदी लत लग चुकी है कि हम गोरों की जी हुजूरी करने के लिए अपनी मर्यादा तक बेचने को तैयार हैं। हमें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि एंड्रयू टेट जैसे लोग हमारे कलाकारों को नीचा दिखाते हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता कि साउथ कोरिया के होटलों में इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड के बोर्ड लगे हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका में हमारे होनहार स्टूडेंट को गाड़ी से कुचल दिया जाता है और वहां की पुलिस हंसकर कहती है कि $1000 का चेक लिख दो, उसकी वैल्यू बस इतनी ही थी। क्यों? क्योंकि हमने खुद अपनी कीमत 2 कौड़ी की बना ली है। स्कैमर्स की वजह से 140 करोड़ की आबादी को चोर समझा जाता है। हॉलीवुड हमें हमेशा सोशली ऑकवर्ड और नर्ड दिखाता है क्योंकि हमने उन्हें ये हक दिया है। आज का युवा डिजिटल नशे, इंस्टाग्राम के मुजरे और आईपीएल के सट्टे में गल चुका है। किसी दुश्मन को हमें तबाह करने के लिए मिसाइल की जरूरत नहीं है, बस फ्री इंटरनेट और घटिया कंटेंट दे दो। हम खुद अपनी कब्र खोद लेंगे। हम हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई और नॉर्थ साउथ की सड़न वाली लड़ाई में बिजी हैं। हम गोरों के सामने सिर झुकाते हैं, लेकिन अपने ही भाइयों को और अफ्रीकन्स को कल्लू बोलकर अपना असली घटिया रंग दिखाते हैं। हम अपनी औरतों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे,
होली के नाम पर असॉल्ट करना और विदेशी लड़कियों का जबरदस्ती हाथ पकड़ना क्या तुम्हारी संस्कृति है? तुम अतिथि देवो भव के नाम पर कलंक बन चुके हो। सिस्टम गंदा नहीं है, कानून बुरा नहीं है, बुरे तुम हो जो इसे चलाते हो और जो इसे सहते हो। सरकारें हाथ पर हाथ धर कर बैठी हैं और तुम सिर्फ स्क्रॉल करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तो आज आखिरी सवाल तुमसे है, क्या तुम भारत को और पीछे धकेलना चाहते हो या इसे वापस खींचकर ऊपर लाना चाहते हो? अगर वाकई बदलाव चाहिए तो इस सिस्टम को, इस सड़ी हुई भ्रष्ट मानसिकता को और इस विदेशी भक्ति को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। अपनी ऊर्जा को देश बनाने में लगाओ, फोटो खिंचवाने और तालियां बजाने में नहीं। आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत। आपका कुमार सूरज। अब एक बार आईने में अपनी शक्ल देखो और खुद से पूछो, क्या वाकई ऐसे बनेगा हमारा भारत विश्वगुरु? या हम सिर्फ गुलाम बने रहने के लिए पैदा हुए हैं?